एक मुलाकात का हक। कुछ कहानियाँ अलपड़ लेकर आती है। यह कहानी भी कुछ पल की थी, पर इसके एहसास बहुत गहरे थे। एक निराकार प्रेम जिसकी कोई मंजिल नहीं थी, फिर भी वो पनपा, पला और मिट गया। नित और नीता में सिर्फ आ की मात्रा का अंतर नहीं था, बल्कि होने या न होने का था। मैं सोचती हूँ इस कहानी के अलावा भी बहुत सी कहानियाँ मेरे जहन में दर्ज है, मगर जाने क्यों यह कहानी मुझे अपनी ओर खींचती है। नीता और नीत कॉलेज में पढ़ने वाले सहपाठी थे। इस बात का पता उनके अटेंडेंस रजिस्टर से चलता था। नीता की कभी उससे मुलाकात नहीं हुई। वह कॉलेज आता भी था या नहीं, कोई नहीं जानता था। यह नाम देखकर अक्सर नीता को उत्सुकता होती, एक बार वह नीत से बात करे, मगर कब? वह तो कभी नीत से मिली नहीं। यह सवाल उसके दिल में अटका रहता। उसने कॉलेज में बहुत लोगों से पूछा, मगर नीत को कोई नहीं जानता था। प्रेम कितनी बार अपने आप को पलटता है, यह उसे खुद कहाँ पता होता है। नीत की तलाश अब नीता का जुनून थी। उसकी आंखें हर जगह नीत को ढूंढा करती। एक ऐसा शख्स जिसे न देखा, न सुना, न जाना, फिर भी उसकी लगन लग गई। अक्सर वह ख्वाबों में उसकी तस्वीर बनाया करती, उससे प्रेम का इजहार करती, खुद को उसकी बाहों में कैद करती, मन ही मन गुदगुदाती, फिर अपनी नादानी पर हंस देती। वह अब चुप चुप रहने लगी थी। हद से ज़्यादा बोलने वाली अपनी शरारती बिटिया को गुमसुम देखकर उसकी माँ को चिंता हुई। नीता से इस बारे में पूछा, क्या हुआ नीता, सब ठीक है ना? माँ के सामने नीता बिखर गई, अपने दिल का सब हाल सुना दिया। माँ मन ही मन समझ गई। पहले प्यार की यह अनुभूति ठीक वैसे ही है जैसे किसी किताब के शीर्षक को पढ़कर पढ़ने की ललक लगी हो, मगर यह नहीं जानती कि अंदर से किताब पढ़ने लायक है भी या नहीं। बेटी को अनजान रास्ते पर चलने से रोकना भी जरूरी था। कुछ दिन बाद माँ ने नीता के हाथ में एक तस्वीर थमाई। तस्वीर देखकर नीता का दिल जोर से धड़क उठा था। एक हमउम्र युवक, उसके चेहरे पर मासूमियत थी और आंखें नीली थी। उसकी आंखों में कशिश थी, जैसे कह रही हो तुम मेरी हो। वह कुछ कहती, इससे पहले ही माँ बोल पड़ी, नीत अब इस दुनिया का हिस्सा नहीं है। एक हादसे में वह नीता के कानों ने सुनना बंद कर दिया। तस्वीर को सीने से लगाकर वह वहीं बैठ गई। बड़ी जल्दी थी तुम्हें जाने की, एक बार नीता से मिलकर तो जाते, भले तुम दिल ना लगाते, मगर मुझे यूँ रुस्वा तो न करते। कम से कम एक मुलाकात का हक तो देते। मैंने कब कहा कि तुम मुझे दस्तक दो, लेकिन मेरे मन की खिड़की तो यूँ खुली रहने देते। वक्त के हर लम्हे में तुम्हारी याद बसी हुई है। बहती हवा मुझे ऐसे छूती है जैसे मानो तुम आकर धीरे से मुझे गले लगा रही हो। तुम्हारे जाने से सब कुछ ठहर सा गया है, काश तुम भी ठहर जाते। इस जन्म न सही, अगले जन्म मुझसे बसकर कहाँ जाओगे? नीता जानती थी उसके जीवन में बहुत सी जिम्मेदारियाँ हैं जिन्हें चाहे अनचाहे पूरा करना है। प्यार के अलावा और भी ज़रूरी काम है इस दुनिया में। फिर भी तुमसे दिल का नहीं, रूह का रिश्ता है। तुम मेरा पहला प्यार हो और यह प्रेम मेरे दिल में भीनी भीनी खुशबू की तरह हमेशा महकता रहेगा। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।